जी, पिछली वीडियो के अंदर हमने 50 सवाल डिस्कस किए थे। अगले 50 को देखते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है कि एक प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशन जो है वो हम किसी चीज़ के हवाले से देते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पे कि व्हाट हैपन, या इन दोनों का आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या है, इस तरह की जो बात कर रहे होते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स, ये भी हो सकता है। उसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा उसमें क्या ऑप्शन दिए हैं। सॉरी किधर जा रहा है, इधर आ जाए, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, नहीं यार ये कहाँ पे, हाँ तो वो बदल, उसका वही क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। उसके बाद अगला है 52 है, टेंटेटिव थॉट्स आर गेसेस मेड अबाउट अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। टेंटेटिव, ये उसी टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, उसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो ये उसी की डेफिनेशन है। 53 है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस? किस तरह की जो रिसर्च है जिसके अंदर यहाँ पे ये जो दी हुई हैं कि विल वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसके अंदर रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो लीस्ट लाइकली तो कहते हैं जो कम अहमियत हो उसकी, क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव रिसर्च, इन्फ्रेंशियल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब देखा जाए तो यहाँ पे वैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो हमने पढ़ी हुई है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं ना, वो प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ही हाइपोथेसिस ही होती है, जहाँ हम कह रहे होते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो उसकी वजह जो है यहाँ पे गुर्बत है या एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस तरह की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही होगा। बाकी तो दो रिसर्च मुझे लग ही नहीं रही है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, एक्सप्रेसिव रिसर्च, बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपके इसके माइंड में क्या आ रहा है? एक तो इंग्लिश में भी मसला है, लीस्ट लाइकली यानी कम अहमियत वाले, टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस कि अच्छा ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होती, तो शायद इस वजह से भी वो कहना चाह रहा हो कि इसमें लीस्ट लाइक कम अहमियत है हाइपोथेसिस की। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट साउंड्स लाइक अ नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जब दो चीज़ों का आपस के दरमियान रिलेशनशिप ना हो तो उसे हम कहते हैं, वो कहता है द कॉइन इज नॉट फेयर, कि कॉइन फेयर, यहाँ पर अपने फेयर और टेल वाली बात तो नहीं की, तो फेयर तो उसकी एक तो टेल होगी, एक फेयर, एक तो ये तो होना ही है, ये तो इनका आपस में रिलेशनशिप है। देयर इज अ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर भी कोरिलेशन होगी और आपस के अंदर कुछ नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड स्कोर, के मीन्स और स्कोर के अंदर लेकिन होता है। देखिए स्कोर अगर ज़्यादा होंगे बड़ी तो मीन्स में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो स्कोर और मीन के तो आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नो डिफरेंस, कह रहा है कोई रिलेशनशिप, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। रिसर्च प्लान शुड बी इन फ्यूचर, ये जो होती है रिसर्च प्रपोजल या प्लान, ये फ्यूचर टेंस के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर ये बता रहे होते हमने ये करना है। 56 है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरीड आउट बाय मैनी प्रोफेशनल? कौन सी रिसर्च है जिसे बहुत से प्रोफेशनल करते हैं इन एनी टाइप ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल के अंदर, टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम? तो ये हमारी प्रैक्टिशनल रिसर्च या एक्शन रिसर्च बोलते हैं, यानी वो रिसर्च जो स्कूल के अंदर हो रही हो, किसी खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर हो रही हो, जिसे जनरलाइज भी ना किया जा सके, जिसको स्कूल टीचर्स कर रही हो, जिसको हम एक्शन रिसर्च या प्रैक्टिशनल रिसर्च बोलते हैं। 57 है, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द रिसर्च। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च जो टाइप पढ़ी, बेसिक की हमने 5 टाइप पढ़ी थी और इतनी ही तकरीबन उसकी पढ़ी थी। पर्पस ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च पढ़ी थी, ठीक है। तो बेसिक के अंदर ये अप्लाइड और ये जो आती है ये पर्पस के अंदर आती है। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया विच नरेट्स दैट नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस? नॉलेज कहाँ से आता है? ये एम्पिरिसिज्म है। एम्पिरिसिज्म क्या होता है कि ये उस नॉलेज के ऊपर बिलीव करते हैं जो एक्सपेरिमेंट से आता है, तो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट से एम्पिरिसिज्म नॉलेज कहते हैं। क्वालिटेटिव डाटा मीन क्या होता है? जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो होते हैं ना, क्वालिटेटिव जो वर्ड्स के अंदर होता है, क्वांटिटेटिव जो नंबर्स के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 60 कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो इसे मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहते हैं। ऐसी रिसर्च, ऐसा थीसिस जिसके अंदर हम दोनों चीज़ें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों कर रहे हैं, तो उसे मिक्स्ड मेथड रिसर्च बोलते हैं। एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड अ मास्टरी लर्निंग अप्रोच इज द टाइटल ऑफ रिसर्च। ये जो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जामिन का मतलब क्या है? जांचना,
एग्जाम्पल कहीं लागू करना, इफेक्टिव उसको देखना है कि कोई रिसर्च कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम है वो उसको देखना है मास्टरी लर्निंग अप्रोच के अंदर उसका क्या किरदार है, यानी फील्ड रिसर्च है, ये फंक्शनल रिसर्च है, फंक्शनल रिसर्च, फील्ड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक ही चीज़ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं कहीं अप्लाई हो रही है। विच ऑफ दीज फार्मिंग इज नॉट इन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये क्वेश्चनियर डेवलप कर लो, इंटरव्यू, ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट तो बजाते खुद एक रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट तो बजाते खुद एक रिसर्च है। तो ये जो क्वेश्चनियर इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो नॉट की बात की है तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 63 बच्चा, द फॉलोइंग डाटा रेफर टू इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय समवन अदर देन द रिसर्चर कंडक्टिंग द प्रेजेंट स्टडी, यानी मैं किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और जो डाटा मुझे मिला है वो उस बंदे का डायरेक्ट नहीं है, किसी और ने मुझे उसके मुताबिक बताया है, तो इसका डाटा होता है, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ना हो जहाँ पे। बच्चा, द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बी प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स क्या होता है जिसके अंदर, तो जहाँ पे कम जिसकी अहमियत है कि ये प्राइमरी, अब आर्टिकल है, हो सकता है आर्टिकल रिव्यू हो, आर्टिकल किसी और ने लिखा हो, ये उसका डायरेक्ट सोर्स ना हो, टेक्स्ट बुक है, बहुत से बंदे मिलकर लिखते हैं, डिसर्टेशन होता तो किसी एक का ही है, और लेकिन वो थीसिस किसी ने किसी के ऊपर रिसर्च की होगी, यानी मैंने किसी की थीसिस के ऊपर किसी और की स्टडी के मुताबिक पढ़ा है, तो डायरेक्ट ना हुआ, तो ये सारे जो हैं ये हमारे सेकेंडरी आएंगे, प्राइमरी नहीं आएंगे। फिर 65 है द कंट्रोल ऑफ कंडीशन, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल, तो कंट्रोल ऑफ कंडीशन एक्सपेरिमेंटल के अंदर होता है। टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये मैनेजमेंट होता है। बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो तो हेड टीचर होता है या प्रिंसिपल होता है, हेड टीचर जाना हो प्रिंसिपल हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के अंदर ये ह्यूमन रिसोर्स, हम कहते हैं ना जो HR मैनेजर, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, तो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, ये सारे मैनेजमेंट के अंदर हर चीज़ को मैनेज करना होता है ना, कोई अब ये तो चीज़ नहीं है कि जिसको मैनेज करना हो। अच्छा जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सबसे पहले 1955 से 1960 पहले 5 साल प्लान दिया गया था, यानी 1947 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 1951 के अंदर जो है दोबारा कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर 7 साल 6 साल मनसूबे की बात की गई, 6 साल मनसूबा टोटली फेल हो गया, कुछ अचीव ना किया जा सका, बातें हवाई रहीं, और फिर उन्होंने 55 से 60 जो है ना वो पहला प्लान दिया था। टोटल 8 प्लान है, 1998 तक ये जाते हैं। The art of getting things done through and with people is formally organized group is called management. The art of, यानी मैनेजमेंट की तारीफ ये, the art of getting things work done, किसी से काम लेने का हुनर जानना, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को जो है वो कितने 3 लेवल में क्लासीफाई किया गया है। ये मैनेजमेंट को अगर हम स्किल की बुनियाद पर बात करें वो भी 3 होती हैं, मैनेजमेंट के लेवल की बुनियाद करें वो भी 3 होती हैं। जो स्किल होती है उसके अंदर तो आती है हमारी ह्यूमन स्किल, मशीन स्केल या वर्ग, और तीसरी हमारे पास बोलते हैं टेक्निकल स्केल, ह्यूमन स्केल, और तीसरी कंसेप्चुअल स्केल। और अगर इसके अंदर आ जाएं, लेवल के अंदर आ जाएं, तो वो ये लोअर, मिडल और हायर लेवल मैनेजमेंट कह सकता है यहाँ पे। अच्छा, जो हमारे पास लोवेस्ट लेवल होता है ये सुपरवाइजर होते हैं, जैसे हमारा हेड टीचर है, हमारा प्रिंसिपल है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएगा। जो अच्छा टॉप लेवल जो स्किल रिक्वायर होती है, मैंने 3 तरह की आपको स्किल बताई है ना, मैनेजमेंट की 3 स्किल होती हैं, 3 लेवल होते हैं। जो स्किल 3 तरह की होती है, जो उसमें हाई लेवल होता है ना वो कंसेप्चुअल स्किल होता है, जो काम भी जानता हो और लोगों के मुतालिक भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। सुपरविजन फॉल इनटू द, सुपरविजन जो है ये लोअर लेवल में फॉल करती है, नहीं हमारा बॉस जो हमारा फर्स्ट अथॉरिटी जो हमारी जो है ना वो। द मेन मैनेजमेंट फंक्शन, और मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है भाई, पहले प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, लीड करो, कंट्रोल करो, ठीक है। बाकी एक चीज़ है यहाँ पे, ज़्यादा चीज़ में इसी तरफ चले जाना। द टाइप ऑफ प्लानिंग इज डन एट द लोकल लेवल, जो लोकल लेवल पे प्लानिंग हो रही होती है, और एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी इज द इंडिकेटिव, यानी जहाँ पे छोटे लेवल पे कोई मसला आया उसको ठीक कर दो, ये मसला है ठीक कर दो, इंडिकेशन जहाँ पे ठीक कर दो, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या बोलती हैं, जो छोटे छोटे मसले को हल करती है। डिसीजन रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सूटेबल एजुकेशन सेटअप, इसे प्लेसमेंट डिसीजन बोलते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे से एग्जामिनेशन लेते हैं कि उसको किस क्लास में बिठाया जाए। इंफॉर्मेशन फ्रॉम केयरफुली डेवलप्ड टेस्ट एंड अदर टाइप ऑफ असेसमेंट कैन एड इन जजिंग,
वैल्यूएशन हो जाएगा। ये इसमें क्या है, द अप्रोप्राइटनेस एंड अटेनेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल गोल, द यूजफुलनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, द इफेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव मेथड, सारी चीज़ें हो जाएंगी। पोस्ट कॉप के अंदर जो है ना 7 चीज़ें हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, और CO जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है। आपको 8 अल्फ़ाबेट नजर आ रहे होंगे, ये 8 नहीं है। CO एक को यूज करता है कोऑर्डिनेटिंग, एक को दो क्या करता है वो जाहिर करना, डोनेट नहीं, डिनोट, अच्छा भूल गई है। मोटिवेशन ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ, वो जो मुझे अपने मजे के लिए मोटिवेशन मुझे खुद ड्राइव करती है कि मुझे टेस्ट रिकॉर्ड करवाना है, तो ये चीज़ जो आ जाती है इसके इंटरेस्ट मोटिवेशन कहते हैं। कॉल किसकी आ रही थी, हो सकता है ज़रूरी हो क्योंकि मैं दफ्तर में बैठा हूँ। मोटिवेशन क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, तो उसको जो एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। हु इज द की थ्योरिस्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ टास्क थ्रू एक्सटर्नल रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट, ये स्किनर जो है बिहेवियरिस्ट था, और रिवार्ड की बात इसने की थी। सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स की बात ये माउज़लो करता है, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यो फिजियोलॉजिकल नीड्स तरह, ठीक है, ये आपको पहले पता होगा। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैंने जल्दी में खत्म करता हूँ इसी बात। कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशन, बिलीव अबाउट कॉज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, मुझे एक दफा इसको पॉज करना पड़ेगा। जी अच्छा, ये कौन सा सवाल था, 84 था। द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशन बिलीव अबाउट कॉज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, ये एटिकिंसन जो है ना, इसकी बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस और इमोशन की बात। ये जो कि बंदा नया है हमारे पास, एटिकिंसन की हमने कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी, तो अब स्किनर बिहेवियरिस्ट है, हमें पता चल गया तो निकल गया। यानी सवालों को जब MCQ करते हैं निकालते जाया करें कि ये जो इमोशन की कॉग्निटिव की बात स्किनर नहीं करता, इसको निकाल दो। फिर इमोशन की बात ये माज़लो, तो ये तो नीड्स की बात करता है, ये भी निकल गया। बंडोरा ऑब्जर्वेशन की बात करता है, वो भी निकल गया। तो ये पीछे एटिकिंसन बच जाता है, इसी को कर दो, ठीक है। 85 है ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर एंड सेल्फ रेगुलेशन लीडिंग टू पर्सनल स्टैंडर्ड, यानी ऑब्जर्वेशन की बात कौन करता है, बंडोरा करता है, तो बंडोरा की तरफ आ जाएंगे। बिहेवियरल थ्योरी ये स्किनर ने दी थी, बिहेवियरिस्ट था। ह्यूमनिस्टिक माज़लो था। कॉग्निटिव थ्योरी लिंक विद, कॉग्निटिव थ्योरी में किस चीज़ के साथ लिंक है, क्या है इसके ऑप्शन देखते हैं जी। स्किनर बिहेवियरिस्ट था, माज़लो वही, फिर वही आ गया, तो ये एटकिंसन हो जाएगा। सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज लिंक्ड विद, सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ये बंडोरा की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा सोशल भी था, ऑब्जर्वेशन की बात करता है ना, तो ये सोशियो सिचुएशनल थ्योरी भी बंडोरा की तरफ ही आएगी, ठीक है। यूज ऑफ रिवार्ड पनिशमेंट ये बिहेवियर थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी जो थी, जो से हम क्या बोलते हैं, स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। 91 है, नाउ द स्टूडेंट नीड इनसाइड आउटसाइड क्लासरूम एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ये ह्यूमनिस्टिक वाली थ्योरी है कि स्टूडेंट की नीड्स को देखना, उनके बारे में इनसाइड आउटसाइड और उनकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को देखना, ये हम इसको कह रहे हैं ह्यूमनिस्टिक, चंगे बंदे काम करते हैं। नाउ द स्टूडेंट एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस आर फेलियर एंड प्रोवाइड फीडबैक, बच्चों की सक्सेस उसके एट्रीब्यूशन को देखना और उनके फेल पास की बात करना। फीडबैक की बात ये कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी जहां पे उसको हम फीडबैक दे रहे होते हैं। अच्छा, अगले सवाल समझने वाले हैं। इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिमल वाज द, सेलिब्रेशन जो है जो उसके मुंह से हो रही है, एनिमल के मुंह से जो सेलिब्रेशन हो रही है खाने के ऊपर, तो ये स्टिमुलस है कि रिस्पॉन्स है, पहले ये बताएं। ये रिस्पॉन्स है ना, तो रिस्पॉन्स का यहाँ पे एक ही है कि ये जो है हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स आ जाएगा। 94 है, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द बेल वाज द, बेल क्या थी, बेल यहाँ पे अब कंडीशन उसका था स्टिमुलस हो गया ना, यानी कि वो कंडीशन हो गया, खाना तो नेचुरल स्टिमुलस था, तो यहाँ कंडीशन स्टिमुलस डी हो जाएगा। 95 है, इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द मीट वाज द, मीट क्या है, गोश्त तो उसका नेचुरल चीज थी, तो ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, गोश्त अनकंडीशन स्टिमुलस था, उसके बाद बेल पे शिफ्ट हुए तो वो कंडीशन स्टिमुलस था। द मार्क और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट इज रेफर टू एज द करिकुलम, तो द मार्क और अचीवमेंट ऑन स्टूडेंट, ये इसे अचीव्ड करिकुलम बोलेंगे, जो हम अचीव कर लेंगे, जो बच्चे ने हासिल कर लिया है, ठीक है। असेस भी हो सके, बहुत ए एंड बी होगा, क्योंकि जो हमने बच्चे से असेस भी कर लिया है और जो बच्चे ने पास एंड प्रोग्रेस भी देख लिया, अचीव करिकुलम हो जाएगा। विच व्यूज अबाउट ट्रुथ इज कॉमन इन ऑल प्रॉग्मेटिस्ट, कौन सी, ट्रुथ इज अंडर चेंजिंग अनचेंजिंग, ये नहीं बात करते हो, कहते हैं ट्रुथ तो चेंज होता रहता है। ट्रुथ इज रिलेटिव टू प्लेस टाइम एंड पर्पस, ये बिल्कुल ठीक। ट्रुथ इज व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है कि वो ट्रुथ है जो किसी के लिए काम करता है। मेरे लिए एक सच्चाई हो सकता है, दूसरे बंदे के लिए सच्चाई ना हो, इसी को रिलेटिव कहते हैं। इसी ऑप्शन इसका बेस्ट होगा।
98 है विच एजुकेशन इनेबल इंडिविजुअल टू चूज राइट पाथ एंड बिकम गुड वुमेन। तो राइट पाथ चूज करे और अच्छा वुमेन बने, ये कौन बात करता है? ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन ही होगी। सेकुलर लिबरल ये तो और चीज़ें हैं, फॉर्मल एजुकेशन ही होगी जो हमें इनेबल करती है कि हम जो है अच्छा, जो इनफॉर्मल है तो हो सकता है कि हमें जो है ना वो जो इनफॉर्मल हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो में कह रहे हो बिगड़ जाओ। वट इज हाईएस्ट लेवल, ये एवोल्यूशन होती है। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, ये साइकोलॉजी साइकोमोटर डोमेन जो है उसके अंदर एक पॉइंट है। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स के 7 पॉइंट हैं, वो याद कर लीजिएगा, उसके अंदर एक ये है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।